कि जब एक कवित्री ने रखा अपने शादी के लिए अपना स्वयंवर, तो कई कवि आ गए उसमें बनने उनका वर। कवित्री ने कहा कि जिसकी कविता होगी सबसे सुंदर सबसे आला, उसी को मैं पहनाऊंगी यह वरमाला। तो सबसे पहले वीर रस के कवि आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा जोश उन्हीं को होता है। आए और बोला, उन्होंने कहा कि कवित्री जी सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ कि चांद तारे तोड़ तेरी ओढ़नी में जड़ दूंगा। क्या बात है गौतम राव। अपने लहू से तेरी मांग मैं तो भर दूंगा। कि चांद तारे तोड़ तेरी ओढ़नी में जड़ दूंगा, अपने लहू से तेरी मांग मैं तो भर दूंगा। हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या चीज है, हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या चीज है, कि मैं तो तेरे चरणों में चाइना को धर दूंगा, मैं तो तेरे चरणों में चाइना को धर दूंगा। क्योंकि वीर रस के कवियों के पास चाइना या पाकिस्तान दो ही अस्त्र है। ये जब सुना, श्रृंगार रस के वियोगी कवि, वियोगी वो होते हैं जिनका कई बार दिल टूट चुका होता है, तो वियोगी कवि आए, कहा कि कवित्री जी सुनिएगा मैं भी कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूँ। बोले आप ही आइए आप भी कहिए। तो क्या कहा सुनिएगा कि तुझे राधा भी समझूंगा, तुझे सीता भी समझूंगा। क्या बात है। कि तुझे राधा भी समझूंगा, तुझे सीता भी समझूंगा, हृदय में धर लूंगा पावन प्रिय गीता भी समझूंगा। भुला दूंगा पुरानी सब मोहब्बत मैं तेरे आगे, भुला दूंगा पुरानी सब मोहब्बत मैं तेरे आगे। तुझे शोभा तुझे मीना तुझे रीता भी समझूंगा, तुझे शोभा तुझे मीना तुझे रीता भी समझूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब बारी आई उस श्रृंगार रस के उस कवि की जो नक्शिक वर्णन करते हैं। वो कहे तो बहुत बड़ी बात कह दी। कवित्री प्रसन्न हुई, तो आए श्रृंगार रस के नक्शिक वर्णन करने वाले ने, उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा सुनाऊं कि कवित्री मचल के मेरे गले में वरमाला पहना दे। तो मैं क्या सुनाऊं ऐसा? तो सुनिए क्या कहा उन्होंने कि मंद मंद मुस्काती मंदाकिनी, यामिनी दामिनी प्रिया सुनैना। बहुत अच्छा छंद बांधा है। क्या बात है, क्या बात मंद है। मंद मुस्काती मंदाकिनी, यामिनी दामिनी प्रिया सुनैना। जब से छवि दृष्टिगत तेरी हृदय विकल को न आया चैना, जब से छवि दृष्टिगत तेरी हृदय विकल को न आया चैना। सागर से तेरे दृगों में डूबा भूल गया मैं पार उतरना, सागर से तेरे दृगों में डूबा भूल गया मैं पार उतरना। ब्रह्म स्वरूपा है कामिनी रूपा है, वंदन करूंगा चरण दिन रहना। ब्रह्म स्वरूपा है कामिनी रूपा है, वंदन करूंगा चरण दिन रहना। अभी बारी आई भक्ति रस के कवि की। उन्होंने कहा कि अरे ये तो इस श्रृंगार के कवि ने तो बहुत अधिक कर दिया, चरण वंदना पे आ गए, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। कहा कि कवित्री जी सुनिएगा कि अगर आप मेरी पत्नी बनेंगे तो मैं क्या करूँ। कवित्री ने कहा कि बताए क्या करेंगे। कि जय 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 पत्नी महारानी, जय 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 पत्नी महारानी। वो खल कामी वो अज्ञानी, वो खल कामी वो अज्ञानी, जिसने तेरी बात न मानी। जय 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 पत्नी महारानी। अभी कवित्री बड़ी प्रसन्न हुई कि इतनी सुंदर जो मुझे प्रतिदिन मुझे पूजा करेंगे भगवान जैसा मेरी आभा प्रदान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं के गले में वरमाला पहना दूं। वो दौड़ी बोली कि मैं आपके गले में वरमाला पहनाती हूँ। इतना सुनते ही हास्य रस के कवि दौड़े दौड़े मंच पे आ गए। बोले अरे हम हास्य रस के कवियों को कोई गंभीरता से लेता क्यों नहीं है, अरे हमारी भी दिली इच्छा है हमें भी कुछ पढ़ने दिया जाए। तो कवि ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है आप पढ़े, आप क्या कहना चाहते हैं आप कहे। तो उन्होंने क्या कहा सुनिएगा कि पत्नी बनोगी दो जहान लिख दूंगा, कि पत्नी बनोगी दो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा। बहुत बढ़िया।
क्योंकि हास्य रस के कवियों की पूरी दुकान तो पत्नियों से ही चलती है कि पत्नी बनोगी तो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा। कि कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर, कि कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा। और आप समझ सकते हैं कविता ने कहा कि इन्हीं की दुकान मेरे से चलेगी, तो मैं हास्य रस के कवि को ही चुनती हूँ। और इस हास्य कविता की दुनिया में आप हास्य रस के कवि जीते, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।